यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप सभी। वेलकम टू जी अधिकम क्लासेस। भाई आज की क्लास क्लास नंबर 5, डे नंबर 5। ठीक है, आज का जो हमारा दिन है डे नंबर 5, 30 डेज चैलेंज। आप सभी के साथ हमने जो आपका चैलेंज जो है लिया हुआ है, 30 दिन का जो चैलेंज है अपना, उसके अंदर आज है डे नंबर 5। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, भाई सभी को आपको पता है सैनिक स्कूल आपका 18 जनवरी को है, मिलिट्री स्कूल आपका 7 दिसंबर को है, और 13 दिसंबर जो है आपका एनवीएस का एग्जाम होने वाला है। तो उसी कड़ी के अंदर हम मैथ्स का जो पार्ट है अपना, क्लास 6 के लिए जो मैथ्स का पार्ट है, उसके मैराथन्स जो है अभी हम चला रहे हैं। और एग्जाम डेट 7 दिसंबर, ये आपकी आरएमएस की है। ठीक है, उसी कड़ी के अंदर आज डे नंबर 5 है, क्लास नंबर 5 है। चलिए उस क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे आपके लिए। भाई जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहें और आपके साथ शेयर होती रहे। वीडियो को लाइक कर देना भाई, बार बार हम नहीं कहेंगे आपसे। और चैनल जो है अपना उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो है उसको भी शेयर कर दें। बेल आइकन को साथ साथ में जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कमेंट करें आप लोग, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है किसी एग्जाम से रिलेटेड, या आपके जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड अगर क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए भाई, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 104। उसने कहा टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब थी मेरे पास, एक इस शेप की और सॉरी एक और इसके सेम। तो ये जो लेंथ है मेरी, ये 10, ये जो लेंथ है ये भी 10। अच्छा, ब्रेड्थ और हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो मेरी ब्रेड्थ और हाइट होगी इनकी, चलो मैं यहाँ कर ही देता हूँ। भाई जो मेरी लेंथ है ये वाली, ये तो मेरी 10 और 10 20 हो जाएगी। जो ब्रेड्थ है वो तो 10 ही रहेगी, और जो मेरी हाइट है ये वाली, ये भी क्या रहेगी 10 ही रहेगी। उसने क्या कहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। अब मेरे पास ये क्यूब हट के ना क्या बन गया, क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, जहां से एल कितना है मेरे पास 20 इंटू 10 इंटू 10। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2000 और सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, सॉरी बी जो है आपका ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 150% इज इक्वल टू, परसेंटेज को मुझे डेसिमल्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको बताया था 150 परसेंटेज के लिए क्या होता है, डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कितना आ गया मेरे पास 1.5। सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है मुझे, 1.5 कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें। आफ्टरनून इट इज रिटर्न एट 3:05, 3:05। देखो ये तो 5:30 हो रखे हैं, तो नहीं हो सकते। और आफ्टरनून है तो एएम तो आ ही नहीं सकता। 5:30 पीएम भी 5:30 होते हैं। 3:50 पीएम 3:50 होते हैं। 3:05 ये है पीएम का, ये है इवनिंग का 3:05। इसको आप लोग कर सकते हैं कि हाँ सर ये इवनिंग 3:05 हो गया है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया आपका 150% जो अभी आपने किया। भाई 150% के लिए मैं नीचे 100 करूंगा तो जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.5। और जो कि 1.5 क्या है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है कई बार। इफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 100 टाइम्स, अगर देखो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, मतलब 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार। तो कितना आ गया मेरे पास प्लस का 1। 1 को अगर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया
तो अभी मेरे पास कितना आ गया 1। दोनों प्लस के हैं तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना, हमेशा क्या आएगा मेरे पास प्लस का ही 1 आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 को अगर मैंने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर अब 100 कर देते, तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। 100 नहीं आएगा, माइनस का 100 भी नहीं आएगा, माइनस का 1 भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या बचेगा प्लस का 1, तो प्लस का ही 1 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 111 क्या कह रहा है, मिसेस भाटिया डिस्ट्रीब्यूट 75 पेंसिल्स एंड 60 eraser equally among the students of her class. What is the maximum number of students in her class? 75 पेंसिल्स हैं और 60 क्या है इरेजर्स हैं, दोनों जो है इक्वली अमाउंट में दिया है, मीन्स आपको क्या निकालना है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है यहाँ पर HCF, तो 75 और 60। देखो 5 हो सकता है, ठीक है, 5 का मल्टीपल 60 क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता सर, 25 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, क्योंकि 25 से ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। अब आता है 15, 15 जो है इससे भी कटेगा 5 जा पे और 15 4 जा 60, मतलब 15 जो है दोनों के अंदर कॉमन है, तो 15 जो बच्चे हैं 15 स्टूडेंट्स हो गए जिनको कॉमनली वो दे सकते हैं। 5 देगा आपको पेंसिल और 4 जो है आपकी वो क्या देगा, ये इरेजर दे देगा, ठीक है। 5 आपको पेंसिल देगा और 5 इरेजर, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए जरा एक बार, क्या कह रहा है बताइए फिर। देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, 112 द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15 25 एंड 30। स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर में आप लोग क्या निकालते हो, स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा निकलता है आपका एलसीएम, किस किस का 15 20 और 30 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो ये देख लो कॉमन क्या है, 5, ये 3 जा, ये 4 जा और ये 6 जा पे, और कुछ कॉमन है, हाँ 2 से अगर करोगे तो ये 2 जा पे और ये 3 जा पे, और कुछ कॉमन है सर 3 है, तो 3 जा पे ये 1 और 3 जा पे ये 1, और क्या बचा 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, ये मेरे पास आ गया। ये एक सेकंड क्या गड़बड़ कर दी, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ 15 25, अच्छा अच्छा ठीक, हमने इसको 20 ले लिया था ना यहाँ पर, देखो ये 15 25 और 30, भाई क्या कॉमन है, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 5 कॉमन है जी, 5 से 15, 5 5 25 और 5 से 30, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है सर, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इंटू 5 और इंटू में 2, तो 5 से 15 और 5 2 जा 10, ये 15 इंटू में 10, आपका सॉल्व करने पर क्या देगा आपका 150, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 150, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये तो सिंपल है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये आप लोग अपना होमवर्क है आपका, ये आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट करके ना कमेंट बॉक्स में मुझे आप दीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो सिंपलीफाई करना है, एक और क्वेश्चन है 2.75 माइनस 1.75 प्लस 4.75 और माइनस, अब देखो प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो और माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। तो ये अगर करोगे 3 और 1 4, 80 100 105, ये आ गया 5.05, ये तो आ गया आपका माइनस का, और प्लस का आपके पास हो जाएगा 75 और 75 150, 4 2 4 1 7, मतलब 7.50,
अब इसमें से अगर माइनस करोगे तो 0 में से 5 में 10 मीन्स 5 है 5, 4 में से 0 गया 4 पॉइंट, 7 में से 5 गया 2, तो मतलब 2.45 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2.45 मैं यहाँ पे देता हूँ, 2.45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखो बेल्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, स्टार भी बना देता हूँ इसके ऊपर। क्या कहा उसने, 3 ट्रैफिक लाइट्स blink after 10, 15 and 20 minutes respectively. They blink together at 6:10 am. कितने बजे वो blink करना शुरू होगा उसने, 6:10 पे। After this when they will together shine together, मतलब एक साथ वो कब बजेंगे। देखो हमेशा क्या निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 15 और 20 क्या कॉमन है, 5 कॉमन है सर, 2 जा पे, 3 जा पे और 4 जा पे, फिर 2 से करोगे और ये भी 2 पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 2, तो 3 टू 6 और 5 टू 10, और 10 इंटू 6 60, मतलब 60 मिनट्स के बाद दोबारा करेंगे। 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर के बाद। ठीक है, और 1 आवर का मतलब अगर 6:10 पे किया है तो अगला 7:10 पे होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, 7:10 पर के दोबारा आपकी लाइट्स जो है वो ब्लिंक हो जाएंगी। एलसीएम आपको निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, और अगर हमेशा ही एलसीएम निकलेगा जब भी टुगेदर वाला आपका रिंगिंग बेल वाला क्वेश्चन आ जाए, हमेशा टुगेदर पे ही एलसीएम निकलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट दिस, मतलब 445.88। देखो भाई 445.88 प्लस 37, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, 8.7 और 5 12, 3 और 4 7 और 1 8 और 4 का 4, ये आ गया मेरे पास 482.88। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए 4.08, मतलब मैं इसका अंदर से अगर 4.08 को माइनस कर देता हूँ, 880 में से 4 गए भाई 8, और यहाँ से 7, ये 4, कहाँ गड़बड़ हो गई, क्या करना था, प्लस करना था नहीं हमें, हाँ तो कहाँ दिक्कत आई फिर। 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। इसने क्या कहा 445 प्लस, नहीं 445.88 प्लस 37, तो मेरा यही है 482.88। ठीक है, और इसमें से आपको क्या करना है, 4.08 को माइनस करना है, तो मेरे पास आना चाहिए 478.8। सही आ रहा है मेरा भी 478.8, ये ऑप्शंस में गड़बड़ है भाई, ऑप्शंस में गड़बड़ है, यहाँ पर 6 की जगह पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तभी आंसर आपका सही होगा, यहाँ पर आएगा 478.80, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है भाई, ठीक है ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो तब तक। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस क्या मिलेगा मुझे। भाई सबसे पहले तो 12 वाला जो है ना आपका ये सोल्व होता है, 2 5 जा 10, और 13 माइनस 10 3 आता है, तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद सिर्फ इतना जो है इसको क्या है मेरे पास 3 आ गया। अब 7 इंटू 8 56, और 56 माइनस 3 53, 53 तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, और 2 इंटू 53, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 106, और 159 में से मुझे क्या माइनस करना है 106, तो 9 में से इसके आपका 3, 5 का 5 53 हो गई,
अब इधर से 81 ये है, तो 81 प्लस 53 प्लस का है भाई, ये ध्यान रखना। हमसे यहाँ पर हो गई 2 9 18, 2 5 10 और 1 11। तो यहाँ पर माइनस जब करोगे तो गड़बड़ाएगी आपकी थोड़ी सी। ये आ गया था मेरे पास 118, 118। 9 में से हट गया 1, 5 में से हट गया 4, 41 आ गया। और 81 प्लस 41, 8 4 12, 1 1 2, 122, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो 80 प्लस 800 डिवाइड बाई 8, सबसे पहले तो डिवाइड सोल्व होगा। 800 डिवाइड बाई 8 मतलब 100 आ गया, और 80 प्लस 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, और 200 प्लस 80, मेरे पास आंसर कितना आ गया 280। ऐसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे जो ओरली है, आप लोग सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ध्यान रखना ऐसे ओरली वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। देखिए भाई आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 9 इंटू 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 10 कर लूँ मैं इसको यहाँ से, तो 3 3 9 और 3 इंटू 10 30। तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया। 30 प्लस यहाँ पर 10 इंटू 0.92, तो अपॉन में कितना आ जाएगा ये 100। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 92/10। और इधर क्या है प्लस, ये 5/10, तो 5 टू 10 और 2 से 1, ये आ गया 1। यहाँ पे मेरे पास आया 1 प्लस 30 प्लस 92 और अपॉन में 10, तो ऐसे अपॉन में 10 यहाँ पर भी आएगा भाई, ठीक है। सॉरी 10 नहीं आएगा, 1 आएगा ना, 10 तो हम बाद में करेंगे हम इसको। मेरे पास आएगा अपॉन में 1, अपॉन में 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा एलसीएम कितना देगा 10, और 10 हो जाए 10 प्लस 300 और प्लस 92, 300 और 90 और 902, मतलब ये आगे मेरे पास 402 डिवाइड बाई 10, मतलब 40.2 जो है मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सेकंड जो ऑप्शन है 40.2, ठीक है। इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बनानी स्मॉलेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाता हूँ तो 1023 बनती है, लेकिन ये जो है मेरी इवन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछेगा, जो कि आपकी बन रही है ओड लेकिन पूछा है इवन, तो इसको इवन बनाने के लिए 1032 मुझे करना पड़ेगा। ये मेरा सही आंसर है, ये मेरी क्या है इवन डिजिट, और ये कौन सी डिजिट थी ओड डिजिट थी। उसने क्या पूछा है इवन पूछा है, तो इवन डिजिट ये आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना भाई, ये तो हो नहीं सकती इवन, क्यों, वैसे तो इवन है लेकिन ये ग्रेटेस्ट बन गई 3210। उसने तो स्मॉलेस्ट पूछी थी, ये नहीं होगी, ये ओड है, ये भी ओड है। सॉरी भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें मुझे क्या निकालना है, इससे 5 डिजिट नंबर की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगी 97630, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी 3067 और 9। इसका डिफरेंस करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा 1 भाई, 10 में से गए 1। अब देखो यहाँ 1 नहीं है खत्म, ये 1 नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। क्या बच गया मेरे पास ऑप्शन, सिर्फ एक ही तो ऑप्शन बचा, तो मेरे को पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। 6695 1 जो है मेरा आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करो आप लोग, हर क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको वन से डिजिट पे जो है सिंगल डिजिट पे ही अगर आपको पता लग रहा है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
हाँ, इस पे आ जाओ भाई। द सम ऑफ टू नंबर इज, क्या कहा उसने, द सम ऑफ, क्या हुआ ये, चलो देख लो, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकना भाई, क्या हुआ है इसका। हाँ, अब ठीक हो गया ना, अब ओके, यस अभी ओके। देखो भाई, यहाँ पर देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1109, और जिसमें से एक नंबर क्या है, 9999। तो 11009 में से अगर मैं दूसरे वाला नंबर जो है मेरा एक, वो माइनस कर दूं, तो जो एक और नंबर है वो आ जाएगा मेरे पास। तो 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 9, 9 में से 9 गया 0, और 10 में से 9 गया 1। हाँ भाई, 10 में से 9 गया 1 आएगा ना, यहाँ पे हमने इसको 0 क्यों कर दिया, ये 1 आएगा ये। तो 1010 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, पहला ही ऑप्शन है 1010। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, इसको अरेंज करना था भाई, ये देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके डिजिट्स काउंट करो, क्या सभी में डिजिट्स बराबर है, बोले सर हाँ डिजिट्स तो बराबर है। अब देखो पहला डिजिट से चेक करो, 4 4 4 4, सब में बराबर, ठीक है। 5 5 5 5, सब में बराबर। नेक्स्ट में 4 4 5 और 4, एक में बड़ा है। डिसेंडिंग में पूछा है तो सबसे जो बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, ये सबसे पहला हो गया। दूसरे में तीनों में 4 है, उसके बाद 0 है, 5 है और 4 है, तो 5 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा और फिर 0 वाला आ जाएगा। ये देख लो कहां पर है, 55504, 450, 449, पहला ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डिसेंडिंग में पूछा था, अगर ये असेंडिंग में पूछता है यहाँ पर, तो हम छोटे से बड़ा करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें असेंडिंग में नहीं पूछा था, डिसेंडिंग में पूछा था इसने। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स। इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर ना। देखो भाई, यहाँ समझिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ देखो, स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं भाई, 22, और टोटल कितने हैं यहाँ पर मार्क्स, 25। एक दूसरा केस बनता है, इन द फर्स्ट टेस्ट, ये जो है आपका फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक आपका सेकंड टेस्ट है, ही स्कोर्ड 22 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट। कितने मार्क्स आए इसके, मार्क्स ऑब्टेन 20, इसमें 18, भाई फिर से गड़बड़ हो गई, पहले में 18 है ना, पहले में है आपके 18 मार्क्स और दूसरे में है आपके 22 मार्क्स, और टोटल मार्क्स वही है 25। उसने क्या पूछा, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स फर्स्ट टेस्ट इन मैथ, इन द सेकंड टेस्ट इज 22 इन द सेकंड टेस्ट, इन द फर्स्ट टेस्ट बाय, कितने मार्क्स अधिक है। ये मार्क्स नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हम इसके परसेंट निकालते हैं भाई, 18 मार्क्स आए आउट ऑफ 25 और इंटू में 100% के लिए, सिंपल सी बात है, यही करते हो ना भाई। तो जब इसको काटते हो तो 25 बन जाए 25, 25 फोर जा और 18 फोर जा, 72% जो है मार्क्स इस बच्चे के
आए हैं। ठीक है, ये किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? ये जो आपका टेस्ट था मैथ्स का, मैथ्स के टेस्ट में उसके कितने आए? 72%। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट क्या था? सेकंड टेस्ट था 22 मार्क्स आउट ऑफ 25 और इंटू में 100। 25 से काटोगे 4 जाते और 24, 22 इंटू 4 88%। ये आपका है सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में 88%। अब देखो कि फर्स्ट जो परसेंटेज था 72, वो सेकंड वाली परसेंटेज जो है कितनी ज्यादा है? तो 88% माइनस 72%, इसको जब माइनस करोगे कितना जाएगा आपके पास? 16% जो है वो ज्यादा है, मोर है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, ये थे आपकी चीजें। आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी चीजें। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे भाई। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर साथ साथ जरूर कर दिया करो भाई। कमेंट उस एक तो जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट हमें करेंगे आंसर में। ठीक है, और बाकी जो नए व्यूअर्स हमारे, वो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को ना सब्सक्राइब किया करो साथ साथ में, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ आप लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम क्लासेस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना रखेंगे भाई। थैंक यू। और एक चीज और है, आरएमएस का जो एग्जाम है क्लास 6 और 9th दोनों के लिए ही, उसकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, सभी को पता होगा। 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो इस चीज के लिए तैयारी में लग जाओ अच्छे से, समय बहुत कम है अपने पास। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। थैंक यू।